नमस्कार, प्रतिदिन दैनिक अखबार संपादकीय ऑडियो में आपका स्वागत है। अब हेडलाइन सुनिए। बांग्लादेश सीमा पर भी सतर्कता बढ़ानी होगी। दैनिक भास्कर, फर्जी खबरों से निपटने की कठिन चुनौती। दैनिक जागरण, क्रूर अपेक्षा। राष्ट्रीय सहारा, काम के घंटे घटाना वक्त की मांग। कुमार शमीर, मेटा की माफी। हिंदुस्तान, अब संपादकीय विस्तार से। बांग्लादेश सीमा पर भी सतर्कता बढ़ानी होगी। दैनिक भास्कर, एक समय सहोदर रहे बांग्लादेश से तमाम कोशिशों के बावजूद संबंध कटु होते जा रहे हैं। ढाका के नए हुक्मरानों की पाकिस्तान से दोस्ती नई दिल्ली की चिंता बढ़ा सकती है। हमारा एक और पड़ोसी धार्मिक कट्टरपंथ की ढलान पर चल पड़ रहा है। इन दोनों इस्लामी पड़ोसियों के बीच अभी तक एक अंतर था। पाकिस्तान जिन्ना के मरने के बाद से ही कट्टरवाद और आतंकवाद, सैनिक जिहादी तजीमों के मकड़ जाल से में सिकुड़ता गया। लिहाज बच्चों के साथ में साइंस की किताबें देने की जगह उन्हें कट्टरता का पाठ पढ़ाया गया। इस्लामिक टेस्ट के रूप में संस्थाओं और सोच पर कट्टरपंथियों का कब्जा बढ़ता रहा। इससे पहले अमेरिका से और बाद में इस्लामिक अरब देशों से और अब चीन की मदद से बैसाखी पर जिंदा रहने वाला यह मुल्क सामाजिक, आर्थिक और वैचारिक जड़ता का शिकार होता रहा। इससे ठीक उलट बांग्लादेश कालखंडों में सैनिक शासन और इस्लामिक टेस्ट होता हुआ सामाजिक सोच के स्तर पर अपेक्षाकृत उदार बना रहा, जिसमें मुजीब जैसे नेताओं के अलावा भारत को अपना आदर्श समझने की सामाजिक राजकीय सोच का भी बड़ा हाथ था। यही कारण है कि आर्थिक ही नहीं, मानव विकास के तमाम पैरामीटर्स पर यह देश आगे रहा। बहरहाल अब भारत को एक और सीमा पर सतर्कता बढ़ानी होगी। फर्जी खबरों से निपटने की कठिन चुनौती। दैनिक जागरण, सज्जनपाल सिंह कलाम सेंटर के सीईओ, लेखक पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम के सलाहकार रहे हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप की प्रवर्तन कंपनी मेटा ने हाल में ऐलान किया कि वह अपने थर्ड पार्टी फैक्टिंग चेकिंग कार्यक्रम को बंद कर रही है। मेटा अब भी एक्स पूर्ववर्ती ट्विटर जैसी कम्युनिटी नोट्स वाली प्रणाली अपनाएगी। मेटा के इस निर्णय ने गलत सूचनाओं से निपटने में ऐसे मॉडल की क्षमता को लेकर बहस छोड़ दी है। खासकर भारत जैसे विविधतापूर्ण और विशाल जनसंख्या वाले लोकतंत्र में यह सवाल और महत्वपूर्ण होता जा रहा है। फैक्ट चेकिंग बंद करने के पीछे मेटा की दलील है कि ऐसा प्रयास फैक्ट चेकर्स के राजनीति पक्षपात से मुक्त नहीं हो सकते। सवाल यह है कि क्या कम्युनिटी चेकिंग इस समस्या का समाधान है? शायद नहीं। किसी समाचार की सच्चाई परखने में कौशल, अनुभव और प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। सामूहिक राय जैसी दिखने वाली किसी प्रणाली के आधार पर सत्य का निर्धारण नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ तो कोई भी फैक्ट चेकर बन सकता है। यहीं पर हमें मुख्यधारा के मीडिया की भूमिका और सत्य को असत्य से अलग करने की उसकी क्षमता पर ध्यान देना होगा। यह भारत के लिए विशेष रूप से प्रासंगिक है, क्योंकि हमारे यहाँ मीडिया की एक पुरानी परंपरा है जिसमें प्रिंट, टेलीविजन एवं उनके ऑनलाइन माध्यम शामिल हैं। हमें पारंपरिक मीडिया का उद्भव एवं विकास आंतरिक आवश्यकताओं के अनुरूप हुआ है। यह संघर्ष में तत्पर निखरा है। वह देश के स्वतंत्रता संग्राम में संघर्ष का सहभागी रहा है। उसने उत्पीड़न के खिलाफ समय समय पर मुखरता से मोर्चा संभाला है। मुख्यधारा का मीडिया लंबे समय से सूचनाओं के प्रसार का विश्वसनीय आधार रहा है। क्रूर अपेक्षा। राष्ट्रीय सहारा, कभी कभी किसी विशिष्ट व्यक्ति के मुंह से कुछ इस तरह के बयान निकलकर बाहर आ जाते हैं जिनके बारे में तय करना मुश्किल हो जाता है। इन्हें गंभीर मानकर इन पर समुचित ध्यान दिया जाए, यह हास्यास्पद मानकर दरकिनार कर दिया जाए। पिछले दिनों लार्सन एंड टुब्रो L&D के चेयरमैन S.N. सुब्रमण्यम ने जो बात कही उस पर पूरे देश को में प्रतिक्रिया हुई। उन्होंने अपने कर्मचारियों को बैठक में कहा कि कर्मचारियों को सप्ताह में 90 घंटे और रविवार को भी काम करना चाहिए। उन्हें अपनी पत्नियों का मुंह निहारने में समय नष्ट नहीं करना चाहिए। इससे पहले इंफोसिस की मालिक नारायण मूर्ति भी कर्मचारियों से सप्ताह में 70 घंटे काम करने का आह्वान कर चुके हैं। अगर इन टिप्पणियों को सचमुच गंभीरता से लिया जाए तो ये बहुत क्रूरता, नासमझी और असंवेदनशीलता से भरी हुई टिप्पणियां हैं। इनका निहित भाव है कि कर्मचारी अपने परिवार पर ध्यान न दे, न दोस्तों, न मित्रों और न रिश्तेदारों से संपर्क करके अपने सामाजिक जीवन को त्याग दे। भारत जैसे देश में जहाँ शिक्षित बेरोजगारों की दर बहुत ज्यादा है और जिन्हें रोजगार मिला हुआ है उन्हें भी अपने श्रम के अनुकूल वेतन नहीं मिलता। एक आंकड़े के अनुसार भारत के विभिन्न देशों में रोजगाररत लोगों में से 70% ऐसे हैं जो कार्य संबंधी कारणों से तनावग्रस्त रहते हैं, जिनसे उनके परिवारों में भी तनावग्रस्त वातावरण बन जाता है, जिस पर कार्यस्थलों का वातावरण उनके प्रति सहानुभूतिपूर्ण, संवेदनशील और समझदारी भरान हो तो उनकी समस्याएं और अधिक बढ़ जाती है। ऐसे में उनसे सप्ताह में 90 घंटे कार्य करने की अपेक्षा करना उनकी सामाजिक और पारिवारिक जिंदगियों को नर्क में झोंकने देना जैसा है। आजकल तो ऐसे भी संस्थाएं जो बड़े बड़े अधिकारों को ज्यादा वेतन इसलिए देते हैं कि वे
संस्थाओं के कर्मचारियों को उत्पादन में वातावरण कैसे मिले जिससे परिवार का व्यवसायिक जीवन में संतुलन आए, न कि उनसे 90 घंटे काम करने की अपेक्षा की जाए। हालांकि अब L&T की HR हेड ने अपने चेयरमैन का बचाव करते हुए कहा कि उनके बयान में गलत संदर्भ में लिया गया है, लेकिन सच तो यह है कि जब बात निकली है तो दूर तलक जाएगी। काम के घंटे घटाना वक्त की मांग। कुमार समीर। इंफोसिस के संस्थापक नारायण मूर्ति ने 1 साल पहले युवाओं को हफ्ते में 70 घंटे काम करने की सलाह दी थी और अब निर्माण कंपनी लार्सन एंड टूब्रो L&T के अध्यक्ष SN सुब्रमण्यम ने अपने कर्मचारियों से कहा कि कामगारों को हफ्ते में 90 घंटे काम करने का तैयार रहना चाहिए। इतने पर ही नहीं रुके, आगे कहा कि एक्स्ट्रा रिजल्ट के लिए एक्स्ट्रा काम करना होगा और इसके लिए रविवार को भी काम करना होगा। आखिर घर में रहकर मजदूर बीवी का मुंह कितनी देर तक निहारते रहेंगे। अदानी ग्रुप के अध्यक्ष गौतम अडानी ने भी उनकी बातों का समर्थन करते हुए कहा कि अगर काम ही नहीं रहा तो बीवी घर से भाग जाएगी और फिर क्या होगा। ऑटोनॉमी की एक रिपोर्ट के अनुसार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने के बाद ब्रिटेन में 88% कंपनियां अपने कर्मचारियों के काम के घंटे 10% कम करने, यानी कुल मिलाकर कहा जाए तो वे दुनिया के काम के घंटे में कम करने की दिशा में काम हो रहा है। वहीं भारत, जहां पहले ही काम के घंटे ज्यादा हैं और उन्हें बढ़ाने की वकालत की जा रही है। दरअसल देश में भीषण बेरोजगारी और महंगाई की मजदूरों की मजबूरी का फायदा उठाकर काम के घंटे 12 करने का कानूनन बनाया जा रहा है। दुखद यह है कि सबसे ज्यादा उत्पादन क्षमता पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। संवैधानिक दृष्टि से देखें तो काम के घंटे बढ़ाने को कुछ भी किया जा रहा है, यह वह स्पष्ट तौर पर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21, 42 और 43 का उल्लंघन है। हमारे संविधान की प्रस्तावना में ही व्यक्ति की गरिमा की बात की गई है, जिससे मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों में व्याख्या की गई। अनुच्छेद 42 जहां काम की न्याय संगत और मनोवोचित दशाओं के लिए राज्य की जवाबदेही तय करता है, वहीं अनुच्छेद 43 मजदूरों को काम निर्वाह, मजदूरी, विशिष्ट जीवन स्तर और अवकाश की संपूर्ण उपभोग सुनिश्चित करने वाली काम की दशाएं सामाजिक और सांस्कृतिक अवसर प्राप्त करने के लिए राज्य को जिम्मेदार बनाता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में जब दुनिया बड़े पैमाने पर बेरोजगारी के खतरे को महसूस कर रही है, तब भारत में काम के घंटे बढ़ाने के कारण बेरोजगारी और भी बढ़ेगी, यह तय है। मेटा की माफी। हिंदुस्तान। मेटा इंडिया कंपनी को अपने CEO मार्क जुकरबर्ग के नए बयान के लिए काफी माफी मांगनी पड़ी है। यह तो जरूरी भी था कि स्वागत योग्य भी है। पिछले सप्ताह फेसबुक के मालिक के नाते ख्यात मार्क जुकरबर्ग ने यह भी कहा था कि कोविड-19 के चलते भारत सहित ज्यादातर देशों में सरकारों को हार का मुंह देखना पड़ा था। इस बयान की भारत में तीखी आलोचना हो रही थी कि जुकरबर्ग ने गलत बयानी की है। भारत में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सत्तारूढ़ गठबंधन को जीत मिली है और वह तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने में कामयाब हुए हैं। भारत की आपत्ति के जवाब जुकरबर्ग ने तो स्वयं तो नहीं, पर उनकी कंपनी मेटा ने माफी मांगते हुए अनजाने में गलती हुई कहा है कि ये मान लिया जाए कि यह गलती अनजाने में हुई। क्या विशाल सोशल मीडिया मंच फेसबुक को संभालने वाली इतनी बड़ी कंपनी के मालिक को यह शोभा देता है कि वह भारत जैसे देश के चुनाव परिणाम से परिचित न हो। अगर यह गलती जुकरबर्ग ने अनायास या अनजाने में हुई है तो भी यह गंभीर बात है। यह तो साफ है कि वह भारत को लेकर सजग नहीं है। एक खास बात यह है कि फेसबुक के मालिक को स्वयं ही गलत दावे करते या गलत बयानी करते देखा गया है। इसका दूसरों पर क्या असर पड़ेगा। फेसबुक या अन्य सोशल मंचों पर बहुत सारी फेक या फर्जी सूचनाएं तैरती रहती हैं और भारत में तो शायद कुछ ज्यादा ही मनगढ़ंत या झूठी सूचनाओं का संचार होता है। सूचनाओं की सच्चाई के प्रति जिम्मेदार का भाव सभी में होना चाहिए। एक आम नागरिकों को भी सजग रहना चाहिए, उनके मार्फत कोई गलत सूचना प्रसारित ना हो। जुकरबर्ग जैसे मालिकों को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके अधीन चल रहे सोशल मीडिया मंचों पर किसी झूठ का सिक्का ना चले। अधिक सूचनाओं की सच्चाई के प्रति सभी को गंभीर होना चाहिए और झूठ फैलाने वाले लोगों से हर स्तर पर बचने की जरूरत है। धन्यवाद।